केंद्र सरकार ने पिछले महीने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी देने का ऐलान किया था। तभी से अटकलें लगाई जा रही है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर क्या होगा और केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होगा। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि न्यूनतम मूल वेतन में 108 से 186% तक की वृद्धि होगी। वहीं पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने बताया है कि ये बढ़ोतरी 20 से अधिकतम 30% तक हो सकती है। इससे देश के 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी उलझन में पड़ गए हैं कि आखिर सैलरी में कुल कितना इजाफा होगा। आइए समझते हैं असल में सैलरी कितनी बढ़ सकती है। केंद्रीय कर्मचारी फिलहाल 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन पा रहे हैं, जो 2016 से लागू होगा। हर वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को महंगाई के अनुसार संशोधित किया जाता है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारी सैलरी में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं। पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने एक इंटरव्यू में बताया है कि सरकार 8वें वेतन आयोग में 1.92 से 2.8 के बीच में फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी दे सकती है। हालांकि NCGCM के सचिव पीयूष गोपाल मिश्रा का कहना है कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर एक गुणांक होता है जिसे पता चलता है कि न्यूनतम मूल वेतन में कितना गुना इजाफा हो सकता है। हम जनवरी 2026 में 8वें वेतन आयोग को लागू माने तो उस समय महंगाई भत्ता लगभग 60% होगा। मौजूदा न्यूनतम वेतन 7वें वेतन आयोग के तहत 18,000 है। डीए जोड़ने के बाद ये 28,800 हो जाता है। अब देखते हैं 8वें वेतन आयोग के तहत संभावित सैलरी 1.92 फिटमेंट फैक्टर पर नया न्यूनतम वेतन अगर लागू होता है तो वो 34,560 हो सकती है और करीब 20% की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं अगर हम बात करें 2.08 फिटमेंट फैक्टर की तो नए वेतन आयोग के मुताबिक 37,440 सैलरी हो सकती है और करीब 30% की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं 2.86 फिटमेंट फैक्टर की अगर बात करें तो वेतन आयोग के मुताबिक 51,480 सैलरी हो सकती है, जिसमें 80% की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर डीए को अलग करें तो सैलरी में बढ़ोतरी इतना इजाफा होगा 1.92 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर 92% हो सकता है, 2.8 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर 108% और 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर 186% की बढ़ोतरी हो सकती है। इसका मतलब है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद सैलरी में 20 से 30% बढ़ोतरी होने की संभावना है। हालांकि ये सरकार और देश की आर्थिक सेहत पर काफी ज्यादा निर्भर करेगा। उसी हिसाब से न्यूनतम सैलरी में कम या अधिक होने की बढ़ोतरी हो सकती है। आपको बता दें कि नया वेतन आयोग अगले साल जनवरी 2026 से लागू होगा और उसी के समय पता चलेगा कि कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होगा। फिलहाल अभी तो अनुमान लगाए जा रहे हैं और कर्मचारियों को भी अधिक सैलरी बढ़ने की उम्मीद है। अब देखना होगा कि सरकार कितनी बढ़ोतरी करती है।